हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम बात करें जेईई मेन 2025 का एक और क्वेश्चन। देखो 23 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। चैनल पे सीरीज चल रही है पीवाईक्यूज की बहुत समय से। नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, क्योंकि हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट छुपा रहता है। कॉन्सेप्ट ही कर लोगे ना तो भाई क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। तो वही बात है। तो बहुत सारे चैनल, अभी हमारे चैनल में बहुत सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। बस आओ देखो, नहीं समझ में आता है पूछो और क्या चाहिए। ठीक है। जेईई मेन 2025 में ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू 0 आर 10th and 11th टर्म ऑफ एन एपी whose common difference is 3/2 and sum of 11 terms is equal to 88, then the q minus 2p is equal to। देखो सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे पहला आसान तरीका है भाई, उसके जो डेटा है, जो मतलब वैल्यूज है, गिवन क्या है वो लिख लो। तो गिवन क्या है सबसे पहले उसी को लिखते हैं तो उससे पता चल जाएगा। भाई इसके रूट्स हैं तो अल्फा बीटा, तो एक तो चीज मिल गई मुझे कि सम ऑफ जीरोस होता है पी, ठीक है ना, मतलब बी बाई पी बाय, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाय तो क्यू। आर यही दोनों क्या है, 10th एंड 11th टर्म ऑफ एन एपी है। तो मतलब मुझे ये पता है कि जो इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, जो इसके रूट्स हैं वो 10th टर्म है और 11th टर्म है। तो मतलब अल्फा जो है वो है 10th टर्म, मतलब a प्लस 9d, और जो बीटा है वो है 11th टर्म जो कि है a प्लस 10d। इतनी सारी चीजें मुझे गिवन है। एक चीज और गिवन है, वो है भाई कॉमन डिफरेंस इज d, तो मतलब d मुझे पता है 3/2, और एक चीज और गिवन है सम ऑफ 11 टर्म्स। तो ये सम ऑफ 11 टर्म्स इक्वल टू 88। तो मैं सम ऑफ 11 टर्म्स से स्टार्ट करता हूं। क्या होता है 11/2 मतलब n/2 2a प्लस 10d, और d की वैल्यू पता है 3/2 इक्वल्स टू 88। और इजिली दिख रहा है कि हमें a यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये 11 1 टाइम, 11 8 टाइम, 2 × 8 16, 2a प्लस ये 2 1 टाइम, ये 2 5 टाइम, तो ये 15 इक्वल टू 16। तो 2a की वैल्यू आ गई 1, और यहां से a की वैल्यू इजिली निकल गई भाई 1/2, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। a की वैल्यू 1/2 निकल चुकी है। तो a की वैल्यू 1/2 निकल गई तो मैं अल्फा बीटा निकाल सकता हूं क्या? अरे हाँ यार बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे d भी पता चल गया, a भी पता चल गया। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी यहां से कितना, 1/2 प्लस 9 × 3/2, 9 × 3/2, मतलब ये हो गया 27 और 1 28 डिवाइड बाय 2। तो यहां से अल्फा की वैल्यू मिल गई 14। बीटा भी आसानी से निकाल सकते हैं, 1/2 प्लस 10 × 3/2, मतलब ये हो जाएगा 30 और 1 31/2, 31/2। तो मुझे अल्फा और बीटा इजिली फाइंड हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड क्या करना है, पी और क्यू। पी मुझे पता है, अल्फा प्लस बीटा है, तो 14 प्लस 31/2, तो ये हो जाएगा 2 LCM 28 और 31 है ना, ये हो जाएगा तेरा 28 और 31, मतलब ये हो गया मेरा 59। ठीक है। तो P की वैल्यू मिल चुकी है 59/2, P की वैल्यू मिल चुकी है 59/2। सिमिलरली Q निकाल देते हैं। Q है हमारा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा मेरा है 14 × 31/2, 2 1 टाइम, 2 7 टाइम, तो यहां से Q की वैल्यू कितनी आ गई 217। ठीक है, ये मिल गया मुझे Q। अब जब आपको P और Q निकल गया तो क्या दिक्कत है, Q माइनस 2P निकालने में कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो 217 माइनस 59 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 59/2, तो ये 59 2 कैंसिल हो जाएगा, और 217 में से 59 माइनस करोगे तो आएगा 158। तो ऑप्शन में जहां भी आपको 158 दिखा भाई टिक करो, भाई टिक करो और क्वेश्चन में आगे बढ़ो। मैं बताया हूं ना, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएंगे। कुछ तो भाई इतने इजी देता है कि यार बोल नहीं सकते, जैसे ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, लुकिंग लाइक अ वाव अच्छा क्वेश्चन था ये, इजी क्वेश्चन था, वेरी इजी। डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो वेरी इजी, बढ़िया है भाई। 23 जनवरी शिफ्ट 1 वालों के लिए इजी क्वेश्चन पूछता है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन, और यूं बनता है 1 मिनट में। ठीक है, तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। फिर मिलेंगे। हिट लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स, वीडियोस देखते रहो, चैनल पे आते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, दोस्तों में भेजते जाओ, वो भी सब्सक्राइब करें, उनको भी शेयर करो, ताकि क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली मिलते रहें।
सजेशन, योर सजेशन मोस्ट वेलकम। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि भाई वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट है, क्या आपको नीड है, तो मैं आपकी नीड को पूरा कर सकूं। तो यही आपसे मुझे चाहिए ताकि मैं और अच्छे से काम कर सकूं। मैं अच्छे से काम कर सकता हूं, इसलिए आपकी जरूरत है। आप मुझे जरूर बताएं कि मैं किस तरीके से और अच्छे चीजें ला सकूं आपके लिए। तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।